बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, खबरें हैं तीन बड़ी। पहली बात तो यह है कि वही हुआ है जिसका डर था, ख़जाना हो गया है खाली। सरकारी मुलाजमीन को अगले माह कैसे मिलेंगी तनख्वाहें, और यही हमें खौफ था कि खुदा न खास्ता ये वक्त ना आ जाए, और ये वक्त अब आ गया है तकरीबन। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इसके साथ साथ आज हमारी मुलाकात हुई थी गवर्नर पंजाब साहब से। तफसीली मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो फरमाते हैं कि मैं बतौर गवर्नर पंजाब लाहौर एयरपोर्ट जा रहा हूँ अगले माह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और अगले हफ्ते मरियम नवाज साहिबा, उनको प्रोटोकॉल भी गवर्नर पंजाब का जा रहा है। ये क्या कहानी है, क्या कर रहे हैं गवर्नर पंजाब, इस पर बात करते हैं। इसके साथ साथ हमने कल के वीलॉग में आपसे वादा किया था कि हम इल्ताफ़ हुसैन की एक लव स्टोरी थी, जब हमने उनका इंटरव्यू किया था तो वो क्या थी, तो आज यहीं से इसका आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, ये दिन अखबार की बातें हैं। आतिश जवान था वैसे, और जब आतिश जवान था तो इंटरव्यू करने का बड़ा शौक़ था, और इल्ताफ़ हुसैन का इंटरव्यू करने का बहुत ही शौक़ था। मैं जब लंदन मिसाक़ जमहूरियत को कवर करने गया था, तो मैं लंदन उनके विज़िट भी, उनके ऑफिस में भी गया था, वो भी आपको बताता हूँ वो क्या कहानी है। लेकिन इसके साथ साथ जब मैंने इंटरव्यू किया उनका, तो इंटरव्यू की दरख्वास्त के बाद उन्होंने जो इंटरव्यू किया, तो उस ज़माने में हमारे पास टेप रिकॉर्डर होते थे। 60 मिनट की एक कैसेट होती थी, वो कैसेट डलती थी। अच्छा, इल्ताफ़ हुसैन को माशाल्लाह तूती बोलता था उस ज़माने में, बानी थे वो MQM के। तो ऐसे हालात में हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे अखबार में कोई ऐसी खबर लग जाए जो कल को हमें तरदीद करना पड़े। वो तरदीद हमें बहुत मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि उस ज़माने में बोरीबंद लाशें भी आम कराची की सड़कों पर मिल जाया करती थी। लिहाजा एहतियात बरतते हुए हमने अपने घर में इस इंटरव्यू का बंदोबस्त किया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन तारक मुमताज़ साहब भी हमारे हमरा थे। हम दोनों ने बैठकर सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू किया। जब हम सवाल करते थे तो इल्ताफ़ साहब एक सवाल का जवाब कम से कम 20-25 मिनट से दे जाते थे। लिहाजा 4-5-6 सवाल ही जो थे वो 2-3 घंटों पर चले गए। शायद इल्ताफ़ साहब बेड पर लेट कर कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे, कोई माइक लगा रहे होंगे, क्योंकि वो तो लंदन में थे, हम पाकिस्तान में देख तो नहीं सकते थे, टेलीफोन पर ही बात हो रही थी। इस दौरान हमने मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन एक सवाल जो है मैं आपकी नज़र करने लगा हूँ। जब सवाल मेरे इख्तिताम पजीर होने लगे तो मैंने उनको एक ऐसा सवाल कर दिया जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने उनको क्लियर पूछा, आप जब यूनिवर्सिटी में थे तो जेल चले गए थे, और जब यूनिवर्सिटी में थे जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी उसका क्या बना? जब मैंने ये सवाल किया, फिलबदी कर दिया, तो इल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक लंबी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, 2.5-3 मिनट की लंबी बात थी। इस तरह का सवाल पूछने की कभी किसी को हमसे जुर्रत नहीं हुई। मैंने कहा, जी मैं माज़रत चाहता हूँ, आवाम जानना चाहती है, तो मैंने ये सवाल पूछ लिया, तो आप इसका जवाब फिर दे दें। उन्होंने कहा, जब हम जेल से वापस आए तो हम मामू बन चुके थे। हम दफ्तर के, हमने रूटीन का इंटरव्यू लीड छपी, वो उसके साथ हमने एक डबल कॉलम फ्रंट पेज पे खबर छापी जिसकी सुर्खी हमने दी, इल्ताफ़ हुसैन मामू बन गए। तो ये आज तक ये चीज़ें याद हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो हमारी मुलाकात हुई गवर्नर पंजाब मलिक रहमान साहब से। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान एक ज़ीरक सियासतदान हैं और आम तौर पर वो हॉट टॉक नहीं करते, लेकिन आज की मीटिंग में हमें वो कुछ अग्रेसिव लगे। वो कुछ गुस्से में तो नहीं वर्ड मुनासिब, लेकिन उनका जो रवैया था वो जारहाना रवैया था। जैसे इमरान खान बैटिंग किया करते थे, जारहाना बैटिंग, ऐसे मलिक रहमान जैसा बंदा भी, चले राना सुनाउल्लाह तो तेज़ खेल रहे हैं, या बाकी उनके दोस्त जो है वो तेज़ खेल रहे हैं, गवर्नर पंजाब साहब भी फास्ट मूड में थे। उन्होंने वाज़िया किया, साफ ही कह दिया,
उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले माह वतन वापस आ रहे हैं। मेरी खबर नहीं है, मेरे जराए नहीं है, बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब का ये दावा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करेंगे अगले माह। और उनका कहना था कि बतौर गवर्नर पंजाब मैं प्रोटोकॉल के साथ अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट लेने जाऊंगा और लेके गवर्नर पंजाब साहब अपने गवर्नर हाउस में तशरीफ उनको लेके आएंगे। अच्छा, मैंने मरीम नवाज साहब की भी बात पूछ ली। उन्होंने वाज़िया साफ बिन सोचे कह दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के बाद मरीम नवाज साहिबा भी पाकिस्तान में होंगी और मेरा स्टाफ प्रोटोकॉल उनको भी ऐसे ही प्रोटोकॉल के लिए लेने जाएगा। हमने उनसे बात की कि आप इतने वज़ादार आदमी हैं तो कुछ सुलह सफाई नहीं करवा सकते थे निगरान वज़ीर आला के हवाले से। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला के हवाले से चौधरी परवेज़ लाई साहब से हमारी 1-to-1 मुलाकात कहते हैं मेरी हुई। उसमें उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे और वक्त मांगा था कि इमरान खान को वो इस बात पर कायल कर लेंगे। लेकिन बाद क्या नागहानी कूते कहाँ से आ गई, कौन से फरिश्ते आ गए कि एकदम चौधरी परवेज़ लाई वो चौधरी परवेज़ लाई नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं कि 3 नाम अब निगरान वज़ीर आला के PTI की तरफ से आ चुके हैं और 2 नाम मुस्लिम लीग नून की जानब से आ चुके हैं। तो जब मेरे पास 3 दिन का टाइम बाढ़ होने लगा और ये कमेटी के सपुर्द यानी स्पीकर पंजाब असम्बली को फिर चला जाता है, निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल वो करेंगे और अगर वो भी ना कर सके तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। गवर्नर साहब कहते हैं कि जब मैंने 3 दिन मेरे पूरे होने लगे तो मैंने उस मौके पर भी हमजा साहब के जो स्पोक्समैन है मलक अहमद साहब उनको फिर फ़ोन किया और चौधरी परवेज़ लाई साहब को फिर फ़ोन किया और कहा कि मैं कुछ मिडलमैन का किरदार अदा कर सकता हूँ, जिस पर दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। सो मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में सीरियसली गवर्नर राज लगाने का सोचा नहीं। अगर कोई नौबत ऐसी आई तो वो फिर बात की बात है। लेकिन एक बात हम आपको बताते जाएं कि गवर्नर पंजाब समेत दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन से जो मुलाकातें हैं, हमारी PTI के रहनुमाओं से जो मुलाकातें हैं, जमान पाक में कुछ मुलाकातें, अगर मैं तमाम मुलाकातों को कंसेंसस करूं, इन सब की बातों को जोड़ने की कोशिश करूं तो एक तो मैं जोड़ नहीं सकता। लेकिन मुझे इतना इनकी वाइब्स आ गई हैं, मैंने फील किया है बॉडी लैंग्वेज से, उनकी गुफ्तगू से, कि नाजरीन बहुत अफसोस की बात है मेरे सियासतदानों पर इन्होंने तबले जंग बजा दिया है। कोई सुलह सफाई नहीं होनी। ये निगरान वजीर आला पंजाब, इस पे भी 3 नाम इन्होंने दिए, 2 इन्होंने दिए, अब कमेटी आ गई है। और यार उत्थे भी कुछ नहीं होना, फैसला नहीं होना। क्या जो नाम 2 मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं वो चौधरी परवेज़ लाई साहब मान जाएंगे हमारे जर्नलिस्ट भाई का नाम? इज इट पॉसिबल? या उधर से वो जो नाम दे रहे हैं PTI वाले, वो नाम मुस्लिम लीग नून मान लेगी? नहीं, ये बैठने को तैयार नहीं, ये साथ खड़े होने को तैयार नहीं। और दुख और अफसोस इसका है कि मेरी मुल्क, मेरी मुआशरत, मैं कहां खड़ा हूं। अब दिन ब दिन महंगाई देखें क्या हो रहा है। और यार सारी बातों को छोड़े, अब हुनते अन्नी पै गई है। क्या अन्नी? रोज़ाना आपको अखबारों में, टीवियों में, कॉलमों में ये पढ़ते रहे हैं कि यार खुदा न खास्ता टर्की डिफ़ॉल्ट मुल्क, खुदा न खास्ता नीचे, IMF पैसे, नो पैसे। भाई जब तक सियासतदान मिलकर नहीं बैठेंगे, आपस में कंसेंसस नहीं करेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचते ही रहेंगे, मुल्क में बदअमनी ही रहेगी, ना बाहर से कोई पैसा आएगा ना ही पाकिस्तानी को पैसा लगाएगा, तो फिर यही है ना डिफ़ॉल्ट। अफसोस के साथ मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ कि बलूचिस्तान, मेरा दिल, मेरा सूबा बलूचिस्तान, उसमें अगले माह के लिए अब जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन को, वो नहीं है।
अफसोस के साथ। क्यों? वो कहते हैं बलूचिस्तान, मैंने एक बंदे से बात की तो मैंने उनको कहा भाई ऐसी सूरत हाल क्यों आ गई है? उसने कहा जी 11 अरब और 28 अरब। उन्होंने कहा गुज़िस्ता साल के 11 अरब और मौजूदा रवा साल के 28 अरब वफाकी हुकूमतें देने हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। हम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हमसे हमारा ख़जाना जो है वो बिल्कुल खाली है। अब इन हालात में जब ख़जाना खाली हो गया, सरकारी मुलाजिम, आप एक दफ़ा सोचें कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और एक अच्छे रैंक पे भी काम करते हैं, या छोटे तीसरे स्केल पे हैं, या आप 21वें स्केल पे काम, किसी भी स्केल में काम करते हैं, तो सरकारी मुलाजिम को अगर उसके घर सैलरी ना मिली तो बलूचिस्तान के लोग किसका गिरबान पकड़ेंगे? क्या इंतशार फैलने वाला है इस मुल्क में? कौन जिम्मेदार है? कुछ सोच रहा है? ये सियासतदानों का काम नहीं एक टेबल पर बैठना। तो यहाँ फिर हम वही जो सारी ज़िंदगी हम कहते रहे हैं, हम माशाअल्लाह के ख़िलाफ़ है, हम नहीं मानते। हम भी बतौर प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सड़कों पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने आकर नारेबाजी करते हैं, दरिया बचाते हैं। हम परवेज़ मुशर्रफ तुम्हें नहीं मानते, एक फ़ौजी आमद डिक्टेटर, हम तुम्हें ये कर देंगे। क्या सियासतदान हमारी आवाम के साथ सिंसियर है? हमें इस पर भी सोचना होगा। जो ही कोई नई खबर आती है हम आपके पास फिर दोबारा होंगे। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।